हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का ठीक है चैप्टर करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं कि भारत के आकार स्थिति के टॉप 25 प्रश्न। यानी आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है दोस्तों वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति पूछेगा आपसे तो आप बोलिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट ग्लोब में है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत का अक्षांश विस्तार। तो भारत का अक्षांश विस्तार जो है वो 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है। तो 8/4 जो उत्तरी अक्षांश जो है दोस्तों ये कन्याकुमारी में है, और 37/6 जो है ये अभी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है। सॉरी, 32,87,273 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा, ठीक है, वो सी हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है। अगला बात करते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा 2.42% होता है। ठीक है। तो टोटल भारत जो हमारा जो क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का कितना होता है, 2.4% है। अगला, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 बड़े हैं, क्योंकि भारत का जो पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि जो है जो 7वें स्थान पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर रूस है, फिर कनाडा है, फिर क्या बोलते हैं अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 6 देश है जो भारत से बड़े हैं, और 7वें नंबर पे इंडिया है। अगला, भारत का विस्तार कितने अक्षांशों और देशांतरों के बीच है। तो भारत का विस्तार जो है आपको बताए थे कि उत्तरी अक्षांश जो है 8/4 से करीब 30 हो गया, और भारतीय का देशांतर जो 68 से करीब 30 हो गया। तो लगभग ये विस्तार जो अक्षांश और देशांतर के बीच लगभग 30 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। आगे, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। तो 7,516 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की मुख्य समुद्री सीमा की कुल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित जो लंबाई वो 7,516 मीटर है, 16 मीटर है। और कुल सीमा की लंबाई जो होता है वो आप यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है। तो विश्व का मानक समय देशांतर रेखा पर निर्धारित किया गया है। ठीक है। जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर देशांतर है। तो भारत का मानक यमोत्तर देशांतर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है। और ये 0 डिग्री देशांतर अर्थात GMT से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कि सुएज नहर को यातायात के लिए कब खोला गया था। तो सुएज नहर के लिए यातायात के लिए 1869 में खोला गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और इसका निर्माण 1859 में फ्रांसीसी अभियंता फर्नांडिस की देखरेख में प्रारंभ हुआ था। इस नहर की कुल लंबाई 162 किलोमीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, और गहराई 16.5 मीटर है। ठीक है। इस नहर पर वर्तमान में मिस्र देश का नियंत्रण है, और इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कमी हुई थी। ठीक है। तो इसको यातायात के लिए कब खोला गया था, 1869 में खोला गया था। ओके। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है। तो आपको बताए थे कि भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत से 6 बड़े देशों का नाम, सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो भारत से 6 यहाँ पे बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, कंट्री हैं। अगला, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब कि
उत्तर से दक्षिण मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक की कुल लंबाई जो आप खींचेंगे वो 3214 होती है। कितनी होती है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ओके, और केंद्र शासित बोलेगा तो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? तो भारत जो है हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, अर्थात हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है और हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, अगला, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इसे इन्हीं में से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ है? तो ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक सुरक्षा है, भारतीय संस्कृति का विस्तार भी है, व्यापारिक संबंध का विस्तार है, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर के हम देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जबकि सबसे छोटा क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन में जाकर देखते हैं हम कि इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादर एवं नागर हवेली है। ठीक है, वे तट पर है, कोई दिक्कत यहाँ? आगे यहाँ पर तो पश्चिमी तट पर केंद्र शासित प्रदेश दामन द्वीप, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और उसमें से एक उड़ीसा जो नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और उस देशांतर का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये नेपाल को छूती है। किस देश को छूती है? ये नेपाल को छूती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो आप कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप कहाँ पर? अरब सागर में है, और ये किधर है? भारत के पश्चिम की तरफ है। ठीक है, आगे, मेरा मित्र एक देश के निवासी है जिसे देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए कौन सा देश है? तो मैंने आपको बता दिया था कि भारत के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ताजिकिस्तान नहीं होगा, तो भारत के साथ सीमा लगने वाला देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 देश लगते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यांमार शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः 6 देश होते हैं। तो पहला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका शामिल है। हालांकि मालदीव और अफगानिस्तान को भी कभी कभी सूची में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जनरली ऐसे 6 बोला जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं 5 भी दिया जाता है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं कि टोटल 25 क्वेश्चन थे। ओके, तो मैं अब ये बंद करता हूँ। आपको डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।